नमस्ते दोस्तों, आज मैं कंपैरिजन करूंगा इन दो पिनाइल इम्प्लांट्स का, द इंडियन मैलेबल शार्प पिनाइल प्रोस्थेसिस एंड द रिजिकॉन डिजिटेन मैलेबल पिनाइल इम्प्लांट। दोनों इम्प्लांट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों पिछले कुछ समय से रिजिकॉन डिजिटेन इम्प्लांट्स का यूजेज बढ़ रहा है और मेरी प्रैक्टिस में क्यों अब ये दोनों इम्प्लांट्स 50-50% होने लग गए हैं, इस वीडियो का यही चर्चा का विषय है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैलेबल पिनाइल इम्प्लांट्स ऐसे पिनाइल इम्प्लांट्स हैं जिनको आप पेनिस में लगाएंगे तो पेनिस में रिजिडिटी और सपोर्ट आएगा। ये इम्प्लांट्स में ये सेमी सॉलिड होते हैं, सेमी सॉफ्ट होते हैं, तो इनको सेमी रिजिड पिनाइल प्रोस्थेसिस या SRPP भी बोला जाता है। ये इम्प्लांट्स हमेशा हार्ड नहीं रहते, सेमी सॉफ्ट रहते हैं, पेनिस को सपोर्ट देते हैं और इरेक्शन के वक्त जब लिंग में ब्लड सप्लाई आती है तो ये इम्प्लांट के साथ पेनिस फुल्ली हार्ड होकर एक अच्छा सेक्स हो पाता है। अगर आज हमारे पास दो मरीज हो जिसमें एक में रिजिटेन लगा है और एक में इंडियन लगा है, तो खड़े स्थिति में, सेक्स की स्थिति में शायद ही कोई डॉक्टर है या पेशेंट है या इवन उनकी वाइफ है जो बता पाए डिफरेंस दोनों इम्प्लांट्स में। इन दोनों इम्प्लांट्स का जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो है कि इंडियन मैलेबल पिनाइल इम्प्लांट नीचे तो होता है, पर क्योंकि इसमें मेटल हिंज नहीं है तो ये वापस अप हो जाता है, जबकि जो रिजिटेन इम्प्लांट है वो नीचे होता है तो नीचे रहता है क्योंकि इसके अंदर एक मेटल की हिंज है, जिस वजह से इम्प्लांट अपने आप ऊपर नहीं होता। पर इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस है जो अलग अलग मरीजों को अलग अलग समझ में आते हैं और जिस कारण से पेशेंट अपनी पसंद का इम्प्लांट चूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिटेन पिनाइल इम्प्लांट की और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और इसको यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो रिजिटेन पिनाइल इम्प्लांट रिजिकॉन कंपनी का इम्प्लांट है। रिजिकॉन एक अमेरिकन बेस्ड, न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये इम्प्लांट मेड इन द US है। रिजिटेन इम्प्लांट US FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट है, मतलब कि रिजिटेन जो है वो US के अंदर कई बड़े सर्जन्स इस इम्प्लांट को यूज़ करते हैं। जैसे कि डॉक्टर कैरियन, जिनका इंटरव्यू हमने अपने इंग्लिश चैनल पर डाला था, वैसे ही अब US में ऑलमोस्ट 40% पिनाइल प्रोस्थेसिस सर्जन रिजिटेन का इम्प्लांट अपने मरीजों के लिए चूज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि विश्व भर के अंदर इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट या जो ये पंप वाला इम्प्लांट है ये ज़्यादा फेमस है, पर धीरे धीरे कई कारणों से मैलेबल पिनाइल इम्प्लांट्स का भी यूजेज बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे कोलोप्लास्ट है, बॉस्टन साइंटिफिक है और रिजिकॉन है, मैलेबल इम्प्लांट्स लॉन्च किए, पर उसमें रिजिटेन आज के दिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैलेबल पिनाइल प्रोस्थेसिस है। इसके कुछ कारण हैं। पहला, इस इम्प्लांट के अंदर जो साइजिंग अवेलेबल है वो बाकी इम्प्लांट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो इस इम्प्लांट में हमें साइज 9, 10, 11, 12, 13 अप टू 14 साइज मिलता है। तो किसी भी और जैसे टेट्रा है उसमें सिर्फ साइज 9.5, 11 और 13 अवेलेबल है। कोलोप्लास्ट है उसमें सिर्फ 2 साइज अवेलेबल है। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा साइजिंग अवेलेबल है तो हर साइज के पेनिस के लिए हमारे पास करेक्ट साइज मिलने का ऑप्शन है। सेकेंड है कि इसका साइज 1 सेंटीमीटर के ग्रेडेशन में बढ़ता है, मतलब साइज 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो उसका एडवांटेज ये है कि अगर किसी का पेनिस सपोज साइज 12 है तो उसको हमें साइज 11 छोटा पड़ेगा, साइज 13 मोटा पड़ेगा, तो हम उसके लिए करेक्ट साइज चूज कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज इस इम्प्लांट का, ये इम्प्लांट अकेला इम्प्लांट है जिसके ऊपर एंटीबायोटिक कोटिंग, हाइड्रोफिलिक कोटिंग है। हाइड्रोफिलिक कोटिंग मतलब कि इस इम्प्लांट को जब पानी में डिप करेंगे तो ये मुलायम हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है और इस कारण से ये आराम से पेनिस के अंदर चले जाता है। ये हाइड्रोफिलिक कोटिंग ना तो टेट्रा पे अवेलेबल है और ना ही कोलोप्लास्ट पे अवेलेबल है। हाइड्रोफिलिक कोटिंग का एक एडवांटेज और है कि हाइड्रोफिलिक कोटिंग की वजह से इम्प्लांट के ऊपर हम एंटीबायोटिक कोटिंग कर सकते हैं, इस कारण से इन्फेक्शन रेट इस इम्प्लांट में ऑलमोस्ट 0 है। थर्ड एडवांटेज इस इम्प्लांट का है कि इम्प्लांट काफ़ी लंबे साइजिंग में अवेलेबल होता है। तो 27 से 28 सेंटीमीटर साइज तक ये इम्प्लांट अवेलेबल है। तो किसी का पेनिस अगर बहुत लंबा है, सपोज 6.5 इंच का है, 7 इंच का है, 7.5 इंच का है, तो उस पेनिस के अंदर भी मैलेबल इम्प्लांट को बहुत ईजिली बिठाया जा सकता है। एक एडवांटेज इस इम्प्लांट का वो है कि इस इम्प्लांट के अंदर 135 डिग्रीज की बेंडिंग कैपेसिटी है, मतलब कि अगर ये पेनिस है तो पेनिस कंप्लीटली डाउन हो सकता है। कंफर्टेबली पेशेंट पेनिस को डाउन करके अपने कपड़े, पजामा या जिन कंडीशंस में उसको नहीं चाहिए पेनिस इरेक्ट, वो उसको मेंटेन कर सकता है। तो इस इम्प्लांट के अंदर कंसीलेबिलिटी और हार्डनेस का एक सही बैलेंस है। इस इम्प्लांट की जो टिप है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह से जब आपके ग्लांस में इम्प्लांट है और आप सेक्स कर रहे हैं और आप बहुत विगरसली अपने पेनिट्रेशन कर रहे हैं तो कभी भी आपको ग्लांस में टिप पे पेन डेवलप नहीं होगा, एज कम्पेयर टू फॉर एग्जाम्पल टेट्रा जिसमें टिप बहुत हार्ड है और कई पेशेंट्स सेक्स के बाद हफ्ते या 10 दिन पेन कंप्लेंट करते हैं।
और यही कारण है कि इस इम्प्लांट के अंदर एरोजन मतलब कि अगर आप मैलेबल इम्प्लांट है, रेगुलर सेक्स कर रहे हैं और आपके अंदर कोई बहुत हार्ड इम्प्लांट डाल दिया जाए तो उसमें वो इम्प्लांट कई बार पेनिस के टिप से बाहर निकल जाता है। वो एरोजन की कॉम्प्लिकेशन इस इम्प्लांट के अंदर नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास हमारे देश का मेड इन इंडिया इंडियन इम्प्लांट भी अवेलेबल है, और इंडियन इम्प्लांट को शाह प्रोस्थेसिस भी कहा जाता है क्योंकि द ग्रेट डॉक्टर रुपिन शाह है बॉम्बे में जिन्होंने इस इम्प्लांट को डेवलप किया था। ये इम्प्लांट आगरा में बनता है और ये इम्प्लांट ब्लॉकबस्टर इम्प्लांट है क्योंकि इस इम्प्लांट की कॉस्ट कम है। कई हज़ार मरीज़ है जिनके अंदर हमने ये इम्प्लांट लगाया है और जो पेशेंट सेटिस्फाइड है। इस इम्प्लांट के अंदर जो एडवांटेजेस है वो है, पहला इसकी कॉस्ट। तो एज़ कम्पेयर टू रिजिकॉन जो बाहर से आता है, यूएस से आता है, डॉलर्स में इंपोर्ट होता है, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी वैट लगने के बाद ये इम्प्लांट महंगा होता है। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बच जाती है, मेड इन इंडिया इम्प्लांट है, तो ये इम्प्लांट सबसे अफोर्डेबल सोल्यूशन है। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर कोई मेटल की हिंज नहीं है तो इस इम्प्लांट के अंदर कभी भी हिंज की प्रॉब्लम नहीं आती और ये इम्प्लांट सालों साल बिना किसी प्रॉब्लम के चलता है। तीसरा, इस इम्प्लांट के अंदर भी बहुत वाइड साइजिंग अवेलेबल है। इस इम्प्लांट में तो साइज 9 से लेकर साइज 15 तक अवेलेबल है, मतलब 9 से लेकर 15 तक। क्योंकि इस इम्प्लांट में स्लीव होती है तो इस इम्प्लांट की ग्रेडेशन 0.5 है, तो 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5। तो ये इम्प्लांट हमको सबसे ज़्यादा साइज ऑप्शंस पेशेंट में देता है। फिर एक एडवांटेज इस इम्प्लांट का ये है कि इस इम्प्लांट को हम ट्रिम कर सकते हैं। जैसे ये इम्प्लांट्स है, फॉरेन इम्प्लांट्स है, ये फॉर एग्जांपल किसी को पेरोनीज है या पेनिस में बेंड है, गांठ है, तो ये इम्प्लांट को हम ट्रिम या कट नहीं कर सकते। इस इम्प्लांट को हम अपने हिसाब से ट्रिम या कट कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट पेनिस जहाँ पर कोई और इम्प्लांट नहीं जाएगा वहाँ पर ये इम्प्लांट बहुत आराम से चले जाएगा। ये इम्प्लांट नीचे ऊपर लेफ्ट राइट हो सकता है तो छुपाने में दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि इसमें हिंज नहीं है तो ये इम्प्लांट नीचे करोगे पर आपने कच्छा नहीं पहना है तो ये फिर से ऊपर हो जाएगा। इम्प्लांट का जो आगे वाला पार्ट है वो काफ़ी स्टिफ रहता है, इस कारण से इरेक्शन क्वालिटी, हार्डनेस, लेंथ और गर्थ पेशेंट को अच्छी मिलती है। तो अगर इंडियन इम्प्लांट इतना अच्छा है तो इंडियन इम्प्लांट हमेशा ही क्यों नहीं यूज़ करते? क्या कारण है कि इंडियन इम्प्लांट और Digi10 का कंपैरिजन बनाना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉरेन इम्प्लांट्स में इंडियन इम्प्लांट से बेटर है। जैसे हाइड्रोफिलिक कोटिंग। हाइड्रोफिलिक कोटिंग इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है। इंडियन इम्प्लांट में हाइड्रोफिलिक कोटिंग नहीं आती है, फॉरेन इम्प्लांट्स में हाइड्रोफिलिक कोटिंग आती है। तो इन्फेक्शन रेट्स फॉरेन इम्प्लांट्स में या रिजिकॉन में इंडियन इम्प्लांट से कंपेयर्ड लेस है। इस कमी को पूरी करने के लिए हमने अपनी इन हाउस हाइड्रोफिलिक कोटिंग डेवलप करी और हम उसको इंडियन इम्प्लांट 2.0 बोलते हैं। मतलब इम्प्लांट तो इंडियन ही है पर उस पर हम अपनी खुद की हाइड्रोफिलिक कोटिंग लगाते हैं, जिस कारण से हमें हाइड्रोफिलिक कोटिंग के बेनिफिट इंडियन इम्प्लांट में भी मिल सकते हैं। पर यह कोटिंग सिर्फ मेरे सेंटर पे अवेलेबल है और उसको हम इम्प्लांट 2.0 का नाम देके मार्केट करते हैं। सेकेंड एडवांटेज जो इन फॉरेन इम्प्लांट्स का है वो है इसकी मेमोरी हिंज। मेमोरी हिंज मतलब इसके अंदर एक मेटल की हिंज है। तो मेटल की हिंज होने से फ़ायदा ये होता है कि अगर पेशेंट चाहे तो अपने पेनिस को नीचे करके नीचे रख सकता है और उसको अंडरवेयर या कोई चीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हिंज कब काम करेगी, कब हम इम्प्लांट को डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जिस तरह हाथ का फ्रैक्चर होता है तो हाथ में प्लस्तर चढ़ता है, तो नॉर्मली पूरी इम्प्लांट को बॉडी में सेट होने में 8 से 12 हफ्ते लगते हैं। 8 से 12 हफ्ते बाद वो इम्प्लांट धीरे धीरे खुद ही डाउन होने लगेगा। अगर आप इम्प्लांट को जल्दी डाउन करने की कोशिश करेंगे तो इंजरी भी होगी, ब्लीडिंग भी होगी और आपके साइज़ में भी दिक्कत आएगी। तो मोस्टली पेशेंट्स को इम्प्लांट डाउन करना 6 या 8 हफ्ते बाद स्टार्ट कराते हैं और नॉर्मली 12 से 16 हफ्ते में पेशेंट्स इम्प्लांट को कंफर्टेबली डाउन कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज जो हमें रिजिकॉन में मिलता है, जो इंडियन इम्प्लांट में अवेलेबल नहीं है बाकी सेंटर्स में, वो है इसकी वारंटी। तो रिजिकॉन इम्प्लांट यूएस से आता है तो ये कंपनी इसकी वर्ल्ड वाइड वारंटी देती है लाइफ टाइम की। तो कल को इम्प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जैसे अगर इम्प्लांट में हिंज खराब हो जाए, लूजनेस आ जाए, तो आप अगर सपोज इम्प्लांट करा के कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जर्मनी चले गए, तो वहाँ आपको रिजिकॉन इम्प्लांट में वारंटी और सर्विस वहाँ भी मिल जाएगी। इंडियन इम्प्लांट के लिए आपको रिपेयर वारंटी के लिए वापस मेरे पास इंडिया आना पड़ेगा। हम इंडियन इम्प्लांट में भी अपने मरीजों को 10 साल की गारंटी देते हैं और सर्जरी के बाद कोई दिक्कत आती है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में ही मेरे सेंटर पे रिपेयर करते हैं। ये 10 साल की वारंटी शायद किसी और सेंटर पे कोई भी सर्जन अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड नहीं करता।
अगर रिजिकॉन इम्प्लांट इतना अच्छा है तो इंडियन ही क्यों ले? तो इंडियन इम्प्लांट के कुछ बेनिफिट है जो शायद रिजिकॉन में नहीं है। जैसे पहले है, इंडियन इम्प्लांट के अंदर कोई मेटल हिंज नहीं है, तो मेटल हिंज ना होने के कारण इंडियन इम्प्लांट के अंदर कभी भी हिंज खराब होने का, हिंज टूटने का रिस्क नहीं रहता। इंडियन इम्प्लांट प्योर सिलिकॉन इम्प्लांट है, सालों साल चलता है, कभी खराब नहीं होता, तो इसके अंदर हिंज लूजनेस की प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा है कि इंडियन इम्प्लांट के अंदर साइजिंग अच्छी अवेलेबल है, तो जो बहुत मोटे पेनिस है उनके अंदर कई बार जहाँ रिजिकॉन इम्प्लांट के अंदर साइज़ 14 ख़त्म होता है, वहाँ पर साइज़ 15 की वजह से हम उसके अंदर इंडियन इम्प्लांट से अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छी हार्डनेस दे पाते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर आपको मैलेबल इम्प्लांट चूज़ करना है तो इंडियन और रिजिटेन दोनों ही अच्छे चॉइसेस हैं। दोनों ही इम्प्लांट्स में आपको हार्डनेस, गर्थ, एंजॉयमेंट, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट, साइज़, लंबाई मिलेगी। खड़े पेनिस में, इरेक्ट पेनिस के अंदर शायद ही कोई सर्जन है जो बता पाएगा सिर्फ छूने भर से कि दोनों इम्प्लांट्स में कौन सा डला है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको पेनिस को डाउन करना है, आपको थोड़ा कंफर्टेबल ज़्यादा चाहिए, आपको इंटरनेशनल वारंटी चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी जो पेनिस की टिप पे थोड़ा सॉफ्ट फील रहे और आपके इम्प्लांट को नीचे करने के बाद आप उसको कंफर्टेबली बिना अंडरवेयर पहने बैठना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रिजिटेन आपके लिए बेटर है। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल सोल्यूशन, मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जिसमें पैसे बार बार ना लगे, जहाँ पर आप इंडिया में रहते हैं, आपका कहीं विदेश जाने का कोई प्लान नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पेनिस को नीचे ही रखना है, तो आपके लिए इंडियन इम्प्लांट एक परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको रिजिटेन और इंडियन इम्प्लांट के बीच में फ़र्क भी समझ में आया होगा। तो अगर आपके कोई डाउट्स है इम्प्लांट्स को लेके, तो हमारा सेंटर इंडिया में इम्प्लांट्स के लिए नंबर 1 सेंटर है। आप अपने डाउट्स मेरे से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या हमारी वेबसाइट पे इजीली आप हमसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो हमारी 24 आवर्स हेल्पलाइन है जहाँ पर आप कॉल करके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.